दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से शुरू हुई संसद के शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से गर्मा गई है। दिल्ली में प्रेस वार्ता क्लब ऑफ इंडिया ओबीसी महासभा द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पूर्व राज्यपाल समाज के वरिष्ठ नेता माननीय सत्यपाल मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मिस्टर धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा जी भी मौजूद रहे और अन्य साथीगण मौजूद रहे। आइए इन्होंने क्या कहा हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जरूरी है कि संसद सत्र में जो है जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि वो आधे से ज्यादा आबादी देश की ओबीसी वर्ग की है। इसलिए देश के विकास में ओबीसी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए उस पर चर्चा होना जरूरी है। और आगे इस प्रेस वार्ता को बढ़ाते हुए मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा साहब से निवेदन करूंगा। उसके बाद हम मलिक साहब को सुनेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा साहब अपने नाम विचार कैसे हम इस आंदोलन को लेके जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का ओबीसी महासभा की ओर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देश के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर देश मांगे जाति का जनगणना, उस मुद्दे को, एक ज्वलंत मुद्दे को जिस प्रकार से ओबीसी महासभा ने 18 प्रदेशों में इस आंदोलन को चलाया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के समय 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई। उसके बाद यूपीए सरकार ने Subscribe to my channel and also press this bell icon. जनगणना एक पंचायती ग्रामीण विभाग के द्वारा कराई गई। कहीं ना कहीं जब पूर्व की सरकार हो, जब वर्तमान की सरकार हो, कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर जिस प्रकार से आज जातीय गणना को लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जहां पूरे देश में जातीय गणना के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कहीं बीफ को लेके आ जाते हैं, कहीं हिंदू पाकिस्तान को लेके आ जाते हैं, कहीं हमारे लव जिहाद की तरह ले आते हैं। आज जो पूरे मीडिया के अंदर, आज पूरे मीडिया में जो चल रहा है वो पूरी तरह से कहीं अडानी को और बकबोध को लेके आ गए। कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट दोनों दलों से दिखाई दे रहा है, ये हमारा मुद्दा पूरी तरह से माइंड को डाइवर्ट करने का पूरी तरह से किया जा रहा है। हम लगातार इस बात को पहले भी उठा चुके हैं कि देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी हमारी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित क्यों नहीं है? हम ये नहीं कहते, हम सबकी चाहते हैं। इस देश के अंदर जब 140 करोड़ हमारा देश की आबादी है, हम चाहते हैं वो 140 करोड़ एक प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा है वो सामाजिक तौर पर मिले, आर्थिक रूप पर मिले, राजनीतिक तौर पर मिले और शैक्षणिक रूप से मिले। हम ये चाहते हैं और ये लड़ाई हमारी ओबीसी महासभा की लगातार इस बात के लिए रही है। लेकिन क्या कारण है कि डिपार्टमेंटों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? हम लगातार, चाहे मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने खुद देखा कि न्यायालयों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारे जज नहीं है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हमारे हाई कोर्ट में जज नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब इस देश के अंदर हमारी आधे से ज्यादा आबादी होने के बाद आज हमारा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जितने भी जो दल है वो हमारे साथ शरारत किया। ये लगातार जिस टाइम पर मंडल लेके आए थे, मंडल का आंदोलन चला था, उस समय कमंडल लेके आ गए। आज पूरी तरह से हिंदू पाकिस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान इस टाइप से ये जो किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं धोखा इस वर्ग के साथ हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के तौर पर आज से संसद सत्र चल रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, और खासकर मैं ओबीसी महासभा की ओर से SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी के सांसदों से भी कहना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से, यदि हमने आपको चुन के पहुंचाया है तो सामाजिक न्याय के तौर पर, वहाँ पर सामाजिक न्याय के तौर पर संसद में इस बात के लिए जो हमारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, हम अधिकार के लिए लगातार इसको मांग सरकार से मांग रहे हैं, उस मांग को पूरी तरह से आप संसद के अंदर बैठ के इस काम को करिए। अन्यथा हमने पूरी तरह से ओबीसी महासभा की ओर से, हमारी कोर कमेटी की ओर से, सारे प्रदेश की ओर से हमने पूरी तरह से निर्णय ले लिया है, यदि इस सत्र के अंदर जातीय जनगणना के मुद्दे को, और सरकार जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन लेके आ रही है, हम उनसे इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, यदि
ये जो नोटिफिकेशन में जातीय जनगणना नहीं कराई जाती तो पूरे देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा। और दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के सांसद बैठे हुए हैं और हमारे SC/ST OBC के सांसद बैठे हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में, यदि इस काम को इस सत्र के अंदर नहीं कराया जाता तो OBC महासभा हर जगह पर जहां जहां उनका निवास रहता है वहां पे आंदोलन करेगी और उनका बहिष्कार करेगी। आने वाले समय में आप लोगों से भी मेरा मीडिया के माध्यम से विनम्र निवेदन है, जिस प्रकार से हम लोगों ने इस देश के अंदर हमने कील से लेकर हवाई जहाज तक बनाया और इस देश के अंदर आज तक हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हम चाहते हैं आप एक चौथा स्तंभ में सामाजिक न्याय के तौर पर आप लोगों ने जितना हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया, उस प्रकार से आज भी हमारे बीच में आप लोग इस काम को करेंगे। और आप हमारे बीच में सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम हमारे गुरु शरद यादव जी मंडल जनक और गुरु के साथी और ये मंडल जनक, हम इनको भी हमारे जो पूजनीय आए हुए हैं मलिक साहब, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और किसान आंदोलन में जिस प्रकार मुकुट पूरी तरह से संविधान बचाने के लिए काम किया था, हमारी आवाज बनने OBC महासभा की ओर से आए हुए, हम उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।